हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल DPS विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल से संबंधित। तो उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस भर्ती में सफल हुए हैं, तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मंडल आवंटन जो था वो हो चुका है और जनपद जो लिस्ट थी वो भी जारी कर दी गई, जहां आप अपना राजस्व विभाग की साइट पर जाकर अपना जनपद चेक कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो में बताया था। दोस्तों, अब जो लोग ये भी बताते चले कि जो महिलाएं हैं और जो दिव्यांग साथी हैं उनको अपना ही जिला मिला है। तो गाइस, ये अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करते रहें, इससे दोस्तों मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जो महिलाएं हैं और दिव्यांग साथी हैं उनको अपना ही जिला मिला है। अब बात करते हैं हम वेटिंग लिस्ट की। दोस्तों, वेटिंग लिस्ट क्या जारी होगी कि नहीं होगी? दोस्तों, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि यूपी ट्रिपल कभी भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करता। अपनी किसी भी वैकेंसी में वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करता। जो रिक्त पद रह जाते हैं उनको न्यू वैकेंसी जो भी आती है उसी में उनको शामिल कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर हम यूपी ट्रिपल लेखपाल की बात देखें कि इसमें वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए कि नहीं, तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों की हमें कमेंट करके बताया है कि ज़्यादातर उनकी डिमांड है कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। तो दोस्तों, क्या है कि इसमें चांसेस जो है सीट बहुत सी खाली रहने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया इस भर्ती को चलते हुए, पूरी अभी भी नहीं हो पाई है। तो ऐसे में क्या है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं अलग सेलेक्टेड हुए हैं। तो ऐसे में जो रिक्त पद हैं वो रहने की ज़्यादा संभावना है। तो ऐसे में वेटिंग लिस्ट जारी करनी चाहिए। और ये दोस्तों क्या है कि तभी संभव है जब ऐसे अभ्यर्थी जो वेटिंग लिस्ट चाहते हैं एक प्रयास करें, अपनी बात जनता दरबार में रखें, शासन प्रशासन स्तर तक इस चीज़ को पहुंचाएं, तो ये वेटिंग लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। एक ही संभावना बनती है कि हाँ, जारी हो सकती है, पर तभी संभव है जब इस तरह का कोई प्रयास किया जाएगा। आपको सिर्फ इंतज़ार करने से, अगर आप इंतज़ार करें कि इसके बाद कहीं वेटिंग लिस्ट जारी होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, मैं बता दें, थोड़ी देर के लिए आपको थोड़ा सा खराब लगेगा, पर रियलिटी यही है कि वेटिंग लिस्ट ऐसे जारी नहीं होने वाली है जब तक आप इसके लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे। तो जो लोग भी हैं बिल्कुल कट ऑफ के बिल्कुल करीब करीब हैं, तो ऐसे लोगों को एक प्रयास करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। और अगर आपने की बात रखी तो कहीं ना कहीं आपके साथ में हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट एक जारी कर दी जाए। तो अब बात मैं कर रहा हूँ कि उन PH जो दिव्यांग साथी हैं जो अभी धरना दे रहे हैं इको गार्डन में, तो काफ़ी समय हो गया इनको धरना देते हुए। और बताते चलें कि जो इनके 188 पद हैं दोस्तों, इस पे आयोग ने निर्णय जो रिजल्ट था वो रोका हुआ है, और ये कहते हुए कि उन्हें कोई भी ऐसा योग्य कैंडिडेट नहीं मिला, इस वजह से ये क्या है, जो पद रिक्त छोड़ दिए गए हैं। तो ये जो पद थे वो PH कैटेगरी के थे, जो कि इन पे रिजल्ट नहीं निकाला गया है। तो जो भी PH दिव्यांग साथी हैं, ये अपना इन सीटों को लेकर धरना दिए हुए हैं इको गार्डन में। इन्होंने अपनी बात हर स्तर पर पहुंचाई है, चाहे वो शासन का कोई भी स्तर रहा हो, उप मुख्यमंत्री से लेकर हर व्यक्ति के पास इन्होंने अपनी बात रखी है, पर हर जगह आश्वासन मिला है। और धरना ख़त्म होने की बात कही, मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बताया है, पर इस ऐसा संभव नहीं हुआ है कि ये जो अभ्यर्थी हैं वो एक संग ऐसे धरना ख़त्म नहीं करेंगे। इनका भी कहना था कि मुझे लिखित रूप में इस तरह से दे दिया जाए तो हम धरना ख़त्म कर सकते हैं। अब काफ़ी समय हो गया, अब कहीं से भी इनकी सुनवाई नहीं आया। जैसे कि सभी आयोग के अधिकारी और भी लोगों ने इनसे सिर्फ यही कहा कि अगर आप एक शासनादेश जो होता है, जियो होता है, अगर उसको चेंज करा दें तो हम कहीं ना कहीं आपके जो रिक्त पद हैं उनको भर सकते हैं। तो शासनादेश दोस्तों अगर चेंज हो सकता है तो वो हमारे माननीय सिर्फ मुख्यमंत्री अगर चाहें ऐसा करने में, तो ये शासनादेश जो जियो होता है वो जो PH का शासनादेश है, तो ये चेंज वो ही कर सकते हैं। अगर चाहें तो इस पर कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो जिससे ये पद है भरे जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या है, तो आखिरी जो उम्मीद है इन अभ्यर्थियों की, तो दोस्तों क्या है
कि सीएम योगी से अगर मुलाकात किसी तरह से हो जाती है और उन पर विचार रखी जाए, अपनी बात रखी जाए, तो ये कहीं न कहीं इनको न्याय मिलेगी। तो ये न्याय की पुकार काफ़ी समय से चल रही है दोस्तों। और दोस्तों वाकई अगर देखा जाए जो हमारे दिव्यांग साथी होते हैं, तो इन्हें अगर देखा जाए तो रोज़गार की बहुत ही सख्त आवश्यकता होती है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पढ़ लिख जाता है, वो कोई एग्ज़ाम पास करता है, पैट भी एग्ज़ाम पास किया, उसके बाद उसने लेखपाल एग्ज़ाम पास किया, अपने दिव्यांग होने के साथ साथ उसने पूरे अपना ग्रेजुएट कंप्लीट किया, इसके बाद तैयारी की दोस्तों, और फिर जाके कहीं उसने डीवी भी कराई इस आशा के साथ में कहीं न कहीं वो सिलेक्टेड होगा। पर दोस्तों क्या होता है कि एक सपना दिखाया जाता है कि जो दिव्यांग साथी होते हैं दोस्तों, उनको 4% का आरक्षण मिलता है। तो 4% आरक्षण के तहत ये कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है इन्हें दोस्तों। और इन लोगों ने पूरा प्रयास किया, सारे एग्ज़ाम दिए, मगर वो 4% जो आरक्षण था वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों क्या है कि एक करुणा की पुकार है, न्याय मांग रहे हैं कि उनके संग भी न्याय किया जाए। तो आशा यही है कि न्याय देर सवेर, जब भी देर कितने भी लगे, इनके संग न्याय ज़रूर होगा। और जो भी हमारे पीएस साथी हैं अभी तक लखनऊ नहीं गए हैं, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं न्याय कर दिया जाए, तो उनका भी इन लोगों के साथ में न्याय हो जाए। तो दोस्तों मैं उन्हीं से सबसे कहना चाहता हूँ कि आप भी इको गार्डन पहुँचें और उनका जो धरना है उसको सफल बनाएं दोस्तों, तभी ये कुछ हो सकता है। तो दोस्तों, तो ये आखिरी उम्मीद है कि जो माननीय सीएम योगी हैं उनसे बात रखिए अपनी, और अपनी शांतपूर्ण तरीके से जो भी आपको एक कि अगर उनको लगता है कि आप उनको जो लेखपाल का वर्क करने लायक नहीं है, तो एक कोई टेस्ट रख दीजिएगा जो फील्ड वर्क का हो, जो अगर वो आप लोग करें करके दिखा दीजिएगा। अगर आप कर लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको एक ये रिजल्ट निकालना चाहिए। तो ये एक है कि एक कहीं ना कहीं कोई वर्क जो भी लेखपाल का होता है वो आप लोगों से करा लिया जाए, इसके बाद आप लोगों को फिर रिजल्ट निकाल दिया जाना चाहिए। तो ये बात आप रख सकते हैं, और इस पे कहीं न कहीं आयोग या सरकार आपकी बात सुनेगी, और कहीं न कहीं आपके लिए जो भी है आप चाहते हैं कि आपके संग न्याय हो, तो ज़रूर न्याय होगा, देर कितनी भी लगे। तो दोस्तों ये था आज की बात, और कोई भी जानकारी मिलती है तो हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे। और गाइस अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जानकारी आपको दोस्तों कैसी लगी तो इसको दोस्तों अपने जो भी साथी हैं उनको शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।